नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द, ऐसे ट्रिकी शब्द जो आपको सीटेट परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, जिसकी सहायता से आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे कीवर्ड हैं जिनको जान लेना जरूरी है कि आपके प्रश्न के उत्तर में अगर ये वर्ड हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसको जान लेंगे तो आप आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण, आप सीटेट निकाल ले जाएंगे। बहुत से लोग कई बार सीटेट देते हैं, एक या दो बार दे चुके, नहीं निकल रहा। तो आज इस वीडियो को देखें, इसमें ऐसे कीवर्ड को मैं बताऊंगा जिसको वो ध्यान में रखेंगे और उस ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न के उत्तर में उन चीजों को छाटेंगे, देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं आज वीडियो में यही कि अब सीटेट पास करना आसान है अगर आप इन चीजों को जान लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं जिनको आप अगर जानते हैं तो आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे। 120 अंक नहीं लेकिन 90 अंक जो सीटेट क्वालिफाई मार्क है अपने आप कैटेगरी में, जरूर 82 और 90 को पा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिसको जानेंगे जिससे आप आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण कर ले जाएंगे और प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो नोट, पहला चीज है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उत्तर सकारात्मक एवं व्याख्यात्मक होना चाहिए। ठीक, उत्तर में सकारात्मक बातें और व्याख्यात्मक चीजें जिस प्रश्न के जिस उत्तर में दी गई है वही आंसर होता है। तो हमेशा उत्तर आप सकारात्मक दीजिएगा। नकारात्मक चीजें या नकारात्मक कोई बात अगर दी गई है तो उसको नहीं चूज करेंगे, हमेशा सकारात्मक और व्याख्यात्मक चीजें होंगी। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि बच्चा को सम्मान, प्रेम, खेल, चित्र, बच्चे को हमेशा सम्मान देना है। आपको बच्चे को कहीं, बच्चे की दृष्टि से जो भी नकारात्मक चीजें हैं आपके प्रश्न के उत्तर में, उसको आप हटा देंगे, उसको वो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। और आगे जानेंगे वो नकारात्मक शब्द कौन कौन से और कौन ऐसे सकारात्मक शब्द आएंगे जिससे आप उस प्रश्न के उत्तर को चूज करेंगे, सही करेंगे, वो भी जानेंगे। तो बच्चे को हमेशा सम्मान देना, बच्चे के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उसको फुली रिस्पेक्ट आपको देना है। उसके पक्ष में जो विकल्प बात करता है वही उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, और प्रेम की बात, उसमें प्रेम से उसको सिखाना है, डांट या मार करके नहीं सिखाना है। ठीक, प्रेम के साथ आप उसको सिखाएंगे। और खेल विधि से या खेल माध्यम से कोई चीज खेल खेल में सिखाने की बात, जिस प्रश्न के ऑप्शन या उत्तर में जो बात कही जाए खेल के माध्यम से सिखाना वही सही होगा। और चित्रों के माध्यम से उनको, अगर प्राथमिक स्तर पे बच्चे हैं तो उनको आप चित्र के माध्यम से अगर कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो रोचक ढंग से सीखेंगे। तो ये बच्चे को सम्मान देना, प्रेम के साथ सिखाना, खेल के द्वारा चीजों को सिखाना और चित्र के माध्यम से चीजों को सिखाना, ये सब चीजें जिस प्रश्न के आपके उत्तर में दी गई हो चारों विकल्प में, उनको पहले आप ध्यान से चूज कर लें, बाकी को हटा दें। इनमें से ही जो एग्जैक्ट चीज हो उनको लगाएं। तो ये जिस उत्तर में आपको दिख जाए सम्मान, प्रेम, खेल, चित्र के माध्यम से बताना या सिखाना, तो उसको आप चूज करेंगे। अब आइए देख लेते हैं नकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं और सकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं जिनको जान लेना जरूरी है। तो नकारात्मक शब्द पहले देख लेते हैं। ठीक, अगर प्रश्न के ऑप्शन में केवल वर्ड आए, ठीक, केवल यानी एक काम केवल लड़कियां ही कर सकती हैं, एक काम केवल लड़का ही कर सकता है। ठीक, ऐसे जो उत्तर दिए गए केवल वर्ड जैसे दिखे आप उसको तुरंत क्रॉस कर दे, वो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक, तो केवल अगर वर्ड आ जा रहा है नकारात्मक तो वो आपका गलत आंसर होगा, उसको नहीं सही करेंगे। और मात्र कहीं आ जाए, ठीक, कि मात्र यही या मात्र ही करके, तो उसको हटा देंगे, वो आपका आंसर नहीं होगा। हतोत्साहित वर्ड अगर आ रहा है, हतोत्साहित शब्द प्रश्न के उत्तर में, तो वो भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ बालक को पूरा सम्मान आपको देना है, बच्चे को सम्मान देना है, उसको प्रोत्साहन देना है, ना कि हतोत्साहित करना है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, ए वर्ड अगर आते हैं केवल, मात्र, हतोत्साहित, तो वो उत्तर गलत होगा जिसमें ए वर्ड दिए होंगे। और कठोर आ जाए, ठीक, कोई चीज या कोई प्रणाली सीखने की, बताने की, कठोर उसको दंड देना है और सब चीजें आती हैं, तो वो भी आपका आंसर नहीं होगा। सजा की बात अगर की जाए, ठीक, कि बच्चे को सजा देना, तो वो भी आंसर नहीं होगा। रटाना, कोई चीज आप बच्चे को सिखा रहे हैं, नहीं उसको आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको रट लो, या बच्चे कोई चीज रट के सीख रहे हैं, रटने पर जोर देना, ये सब ऑप्शन मांगेंगे तो वो गलत ऑप्शन आपका होगा। तो ये निगेटिव वर्ड है। आगे है अनुशासन, ठीक, कोई चीज है प्राइमरी स्तर पर ज्यादा उसको अनुशासन में रखेंगे, कड़ाई में रखेंगे, तो बच्चा डरेगा, भय में आ जाएगा, तो क्या चीज सीखेगा। इसलिए अनुशासन वर्ड अगर आता है तो वो भी नकारात्मक होगा, वो गलत उत्तर होगा। व्याकरण, कोई चीज आप सिखा, व्याकरण के सीधे वो नियम कानून कैसे, पहले उसको अक्षर बोध, ठीक, और सब चीजों से अक्षर बताएंगे, स्वर, व्यंजन, ऐसा। बाद में व्याकरण के नियम, जब वो प्राथमिक स्तर से ऊपर हो जाता है, तब व्याकरण के नियम को जानना उसके लिए जरूरी होता है, और वो सीखता है, उस स्तर की उसकी बुद्धि हो जाती है। तो व्याकरण, अगर व्याकरण के माध्यम से कोई चीज सिखाने या बताने की आ रही है, तो वो भी नकारात्मक होगा, गलत होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे जो बच्चा अभी व्याकरण के नियम कानून को उसके लिए जानना जरूरी नहीं है, उस स्तर के उसके अकॉर्डिंग लेवल की बातें नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला आपका पेन और पेपर के माध्यम से, ठीक, पेन और पेपर सीधे उसको दे दे, अपने से वो पेन से लिखे या कोई चीज, अगर ए वर्ड आ रहा है तब भी वो नकारात्मक होगा। और संख्यात्मक, कोई उसका मूल्यांकन हो या कोई चीज संख्यात्मक चीजें रूप में दिया जा रहा है, तो वो भी गलत होगा, ये निगेटिव शब्द हैं, अगर ये उत्तर में आते हैं तो गलत ऑप्शन होगा। और भय की बात आ जाए, ठीक, अगर ऑलरेडी वो डरा हुआ है तो ना अपनी बात कह पाएगा, ना आपकी बात को अच्छे से सीख पाएगा। तो ये रहे नकारात्मक शब्द, ठीक, ये नकारात्मक शब्द अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक, ये निगेटिव वर्ड, प्रश्न के 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी जैसे दिए रहते हैं, ठीक, तो जिसमें जिस ऑप्शन में ये सब वर्ड दिख जाए तो तुरंत उसको हटा दीजिए, ठीक, केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, हतोत्साहित दिख जाए, कठोर, सजा, रटाना, अनुशासन, व्याकरण, पेन पेपर, संख्यात्मक और भय, ये सब चीजें जिस ऑप्शन में दी गई हो, पढ़ते ही आप उसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक, उसको हटा दीजिए, बाकी जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए क्या प्रॉपर वे में सही है, ठीक। तो इन वर्डों के हेल्प से आप आसानी से गलत उत्तर को छाट सकते हैं, नकारात्मक वर्ड है जिसमें आएंगे। अब आइए देख लेते हैं सकारात्मक वर्ड जो आपको प्रश्न के सही उत्तर के तरफ ले जाएंगे, ठीक, तो इनको जान लेते हैं। अगर ये दिए गए हैं तो 100% चीजें वही सत्य होती हैं। तो पहला है कीवर्ड इसमें प्रोत्साहन, अगर कहीं पर किसी चीज में या किसी प्रश्न में बच्चे को प्रोत्साहन देने की बात की जाए, ठीक, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। प्रोत्साहन दिया जाए बच्चे को, या कोई चीज कोई काम वो कर रहा है तो उसकी बड़ाई, प्रशंसा, प्रोत्साहन देना, जिससे उसका और मनोबल बढ़ेगा, तो प्रोत्साहन अगर आ गया तब वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और गतिविधि कराना, ठीक, गतिविधि, एक्टिविटी के माध्यम से अगर कोई चीज आप बच्चे को सिखाने पे जोर दे रहे हैं, जिस ऑप्शन में ये बात कही जा रही है वो ऑप्शन सही होगा। अगला आपका सृजनात्मकता, ठीक, क्रिएटिविटी की बात अगर की जाए किसी ऑप्शन में, कि बच्चे को ऐसा हम नॉलेज प्रदान करेंगे, ऐसा ज्ञान देंगे, ठीक, ऐसा सिखाएंगे कि वो खुद से क्रिएटिविटी करे, उसके अंदर सृजनात्मकता की भावना आए, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्रिएटिविटी की बात की जाए, सृजनात्मकता की बात की जाए, तो ये सब करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक, जिस उत्तर में ए आपके ऑप्शन में ये सब मिल जाए। अवसर आ गए, ठीक, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जैसे कोई चीज सीखने में अवसर प्रदान करेंगे, तो जब वो अवसर पाएगा तभी चीजों को सीखेगा, तो अवसर अगर वर्ड आ रहा है तो वो आपका सही उत्तर होगा। अर्थपूर्ण आ जाए, ठीक, कोई चीज सिखा रहे हैं आप, वो अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल होनी चाहिए चीजें,
जिसमें ये बात कही जा रही हो जिस ऑप्शन में, वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। साथी के साथ, अपने साथियों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं ग्रुप में रह करके अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से आपस में कर लेते हैं, सुन लेते हैं और चीजों को सीखते हैं। तो अगर साथियों के साथ रह करके सीखने की बात किसी ऑप्शन में की जा रही है बच्चे के द्वारा, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। और अवलोकन, ठीक, अवलोकन के माध्यम से सीखने की बात कही जाए या कोई चीज, तो वहां भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर अवलोकन कहीं दिया गया हो किसी ऑप्शन में, तो वो सही जवाब आपका वही होगा। अवलोकन जैसे बच्चा खुद जाएगा, विचरण करेगा, घूमेगा, देखेगा, चीजों को अवलोकन करेगा, तो अच्छे ढंग से उन चीजों को सीखेगा। ठीक, ये हो गया सीखना, यही अवलोकन द्वारा। और अनुभव, हमेशा वो अपने परिवार से, जहां पर परिवार शब्द आ जाए वो ज्यादातर वही ऑप्शन सही होगा। जैसे परिवार के द्वारा वो चीजों को सीखता है, तो परिवार को ही प्राथमिकता देंगे, पहले वो परिवार में ही चीजों को सीखता है, तब वो विद्यालय में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से परिवार से ही वो अनुभव पहले लेता है। ए वर्ड जहां पर दिखे वो ऑप्शन आपका सही होगा। भ्रमण के द्वारा कोई चीज सीखने की बात कही जा रही हो, भ्रमण वर्ड आ जाए किसी प्रश्न के ऑप्शन में चारों उत्तर में, तो वो आपका उत्तर सही होगा। अन्वेषण, खोज प्रवृत्ति की बात की जाए, अन्वेषण बच्चे क्या होते हैं इसमें खुद चीजों को देखते हैं, खोजते हैं, तो ये अन्वेषण की प्रकृति की जहां बात की जाए जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कारण का पता लगाना, ठीक, खुद से वो अपने कारण का पता लगाएगा, चीजों को समझेगा, गलतियां करेगा, फिर सुधार करेगा, तो ऐसे वो खुद कारण का पता लगाता है, अन्वेषण करता है। ये सब चीजें जिस ऑप्शन में कही जाए वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और चर्चा, जहां पर समूह चर्चा की बात हो, ठीक, चर्चा के माध्यम से, जैसे आप कोई कहानी बच्चों को ग्रुप में बैठा के कोई चीज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो अच्छे से सीखेंगे। तो ये रहे कुछ नकारात्मक शब्द और सकारात्मक शब्द, ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड, जिसके माध्यम से आप सीटेट परीक्षा में प्रश्न को सही कर पाएंगे और प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए वर्ड जहां दिखे उस पर तुरंत विचार करिए, ठीक, ए निगेटिव वर्ड जहां दिखते हैं उस ऑप्शन को तुरंत क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए, और ये सकारात्मक वर्ड जहां दिखते हैं उस पर रुकिए और चीजों को समझिए, ठीक, वही लगभग सही आंसर उसका होता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में हमने बताया आपको कि सीटेट में कैसे कीवर्ड, नकारात्मक और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम संबंधित शैक्षिक वीडियो प्रदान किए जाते हैं और जो आपके लिए जरूरी होते हैं वो चीजें यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना सीटेट में कुछ है जो कमजोर अभ्यर्थी हैं, जो एक दो बार सीटेट दे रहे हैं, नहीं निकल रहा, उनके लिए कुछ ऐसा समाधान ढूंढा जाए समस्याओं का, कुछ ऐसे कीवर्ड है जिसको बता दिया जाए, तो वो भी सीटेट परीक्षा को अगर 120-100 नंबर नहीं ला पा रहे तो कम से कम 82 और 90 अंक ला करके क्वालिफाई मार्क्स तक पहुंच जाए। तो इन अगर कीवर्ड को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो एक गारंटी है कि आप परीक्षा उत्तीर्ण सीटेट की कर ले जाएंगे। ऐसे ही ऑप्शन में सब चीजें मिलती हैं। अगर ये दिखे आपको निगेटिव और पॉजिटिव चीजें तो उसको ध्यान में रखिए, निगेटिव को हटाइए और सकारात्मक को सही कर दीजिए। और बच्चे को हमेशा वहां पर बच्चे के प्रति जो सकारात्मक बातें कही जा रही है वही ऑप्शन आप चूज करेंगे। निगेटिव बच्चे के प्रति नहीं होगा, उसके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, फुली रिस्पेक्ट उसको देना है। सीटेट के यही अचूक तरीके हैं, कीवर्ड है जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। ठीक, धन्यवाद एक बार और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।